वेग, वेलोसिटी। तो वेग के बारे में जो आप कहेंगे तो वेग से मतलब आपका स्पीड ही होता है, चाल ही होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को अगर समझना चाहेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो वेग में क्या हो जाएगा, चाल भी रहेगा और दिशा भी रहेगी, ठीक है। या निश्चित दिशा में चली गई चाल क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। या एक समान दिशा में एक निश्चित समय में या एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिख लीजिए गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी निश्चित दिशा में अगर चली गई दूरी करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, विस्थापन। यानी किसी निश्चित दिशा में या एक निश्चित दिशा उसने ले लिया, उस निश्चित दिशा में एकांक समय में जो दूरी चली या जो इस वस्तु का विस्थापन हुआ वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वो तो औसत वेग, औसत चाल होता है, विस्थापन बटा समय। यहाँ पे शब्द क्या लगा है, एक निश्चित दिशा में, यानी उसका दिशा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चली गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी, ठीक है। या इसको कह सकते हैं एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा, ठीक है। हो गया। तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, मिटा देना। एक समान वेग, या अचर वेग, अचर मतलब क्या हो गया, स्थिर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर या अचर, और एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। परिभाषा वही है जो हम चाल के लिए उपयोग करते थे। तो चाल में हमने क्या कहा था कि समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हो, ठीक है। तो एक समान वेग में क्या कहेंगे, समान समयांतराल में वस्तु समान रूप से विस्थापित होती हो, या समान समयांतराल में एक निश्चित दिशा में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो, समान हो। तो ये क्या कहलाएगी, एक समान वेग या स्थिर वेग कहलाएगी। तो इसमें लिख लेंगे, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, लिखिए, समान समय में समान रूप से विस्थापित होती हो,
होती हो तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। हो गया? चलिए अगला हेडिंग डालेंगे। असमान वेग या अस्थिर वेग। यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। हो गया? हो गया? तो चलिए इसमें लिखेंगे, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में असमान रूप से आ जाओ उधर क्या लिखे हैं? विस्थापित होती है या उस वस्तु की दिशा परिवर्तित हो रही हो या उस वस्तु की दिशा परिवर्तित हो रही हो या दोनों हो रहा हो तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। हो गया? उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे कि समान वेग कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया समय, या कोई वस्तु A है, इसका क्या है, वस्तु A का विस्थापन, और यहाँ हमने ले लिया है वस्तु B का विस्थापन। ठीक है, तो समय हमने मान लिया, चलिए 0 से भी शुरू कर रहे हैं, 0 से भी शुरू कर रहे हैं। 1 सेकेंड बाद यह 3 पर गया, दूसरे सेकेंड में 6 मीटर, पीछे से उधर से आ जाइए। तीसरे सेकंड में वो 9 पर गया, चौथे सेकंड में वह कहाँ चला गया, 12 पे, और पाँचवें सेकंड पे 15 पे। ठीक है, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। और यहाँ पे हमने लिया है वस्तु B का विस्थापन। वस्तु B का विस्थापन मान लीजिए 1 सेकंड पर या कितनी दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर है। दूसरे सेकंड में यह 3 पे चली गई, तीसरे सेकंड पे यह 4 पर गई, चौथे सेकंड पे ये कहाँ गई,
मान लीजिए 8 पे चली गई, 5वें सेकंड पे कहाँ है, 10 पे है। तो पहले हम कहाँ लेंगे, ये समयांतराल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे सब में समयांतराल कितना है, बराबर है। और वो कितने के बराबर है, 1 सेकंड के बराबर है। सब में समयांतराल क्या है, 1 सेकंड। यानी हमने समयांतराल क्या ले लिया है, एक समान ले लिया है। अब देखेंगे कि जो विस्थापन है यहाँ कितना है, 3 मीटर। यहाँ इस समयांतराल में कितना है, यहाँ पे और ये मान लीजिए किसी निश्चित दिशा में चल रही हो, ये मान लीजिए पूरब की ओर जा रही है, ठीक है, एक सीधी रोड पकड़ के पूरब की ओर जा रही है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, एक समान वेग का उदाहरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा भी क्या है, निश्चित है और समान समयांतराल में समान दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। वैसे ही हम जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे कितना है, विस्थापन कितना हुआ है, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ विस्थापन समान है, नहीं है समान। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वेग कैसा हो गया, असमान हो गया। तो ये भले अगर मान लीजिए ये भी पूरब की ओर जा रही है, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आप लोग अपना नाम जल्दी जल्दी बताइए तो। प्रदीप और नजीर। मान लीजिए प्रदीप और नजीर जो है पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है। नजीर का मन कर रहा है कि जाए, तो ये अपना समान वेग से जा रहे हैं, लेकिन प्रदीप सोच रहे हैं हम जाएं कि ना जाएं। तो कभी ऐसे जल्दी जल्दी चलते हैं, तो फिर कभी धीरे चलते हैं। पीछे बैठो उधर जाके, मॉर्निंग। तो देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कभी जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि इनको साथ पकड़ लें, फिर कह रहे हैं नहीं जाएंगे, फिर अपना वेग क्या कर लिए, धीरे कर लिए। फिर कह रहे हैं जाएंगे जल्दी जल्दी, फिर धीरे कर लिए। तो इनका वेग क्या हो जाएगा, असमान वेग हो गया। लेकिन जो नज़ीर है, इनको कोचिंग जाने की जल्दी है या स्कूल आने की जल्दी है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना जल्दी जल्दी या टाइम से चल रहे हैं। तो इनका जो है वेग क्या हो गया, एक समान हो गया। ये समान दिशा में तो जा रहे हैं, लेकिन चूंकि समान समयांतराल में समान विस्थापन नहीं है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, असमान वेग का, ठीक है। आपका नाम क्या है, हाँ, राहुल। मान लीजिए राहुल कैसे चल रहे हैं, इन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया। ये कौन सा दिशा माना जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ से चलना शुरू किया इन्होंने, ठीक है। चले 1 सेकंड में 2 मीटर पूरब चले, अगले सेकंड में दक्षिण चल दिए, ठीक है। फिर 2 मीटर पूरब चले, फिर ये उत्तर चल दिए, फिर पूरब चले, फिर दक्षिण चल दिए, ठीक है। तो ये समान समयांतराल, मान लीजिए इतना दूर चला इन्होंने 1 सेकंड में, ये भी 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 1 सेकंड में, और ये मान लीजिए 2 सेकंड में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में यहाँ। तो समयांतराल समान में समान विस्थापित हो रहे हैं समान रूप से, लेकिन इनका वेग क्या कहलाएगा, असमान। क्यों, क्योंकि दिशा जो है परिवर्तित हो रही है, दिशा नहीं बदल रही है। तो वेग क्या कहलाता है, वेग में चाल भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। तो वेग कब कब परिवर्तित होगा, जब चाल बदले या दिशा बदले या दोनों बदले। हमने ये कहा ना, एक निश्चित दिशा में चल रही हो और समान समयांतराल में असमान दूरी तय कर रही हो, तो ये वाला उदाहरण हो गया। या उसका दिशा परिवर्तित हो रहा हो या दोनों परिवर्तित हो रहा हो, तो ये क्या उदाहरण हो जाएगा, असमान वेग का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चाहे तो इसे नोट कर लीजिए।
अगला टॉपिक है औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें लिख लीजिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और लिए गए समयांतराल को औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन बटे समयांतराल। और इसमें यदि कोई वस्तु एक समान रूप से यदि किसी वस्तु का वेग, यहाँ पे चीज़ें जोड़ लेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब क्या होगा? तब जो औसत वेग होगा वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। इन दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का क्या करेंगे? आधा कर देंगे। एक समान रूप से बढ़ रहा हो या एक समान रूप से घट रहा हो तो औसत वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग के आधे के बराबर हो जाएगा। हो गया? तो एक समान रूप से बढ़ रहा हो या एक समान रूप से घट रहा हो तो दोनों वेग को जोड़ के आधा कर देंगे तो औसत वेग हो जाएगा। और ऐसे परिभाषा में औसत वेग क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन बटे समयांतराल। और कुल विस्थापन कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे और बटे समयांतराल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग क्या होगा बताएं तो? तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। तो हेडिंग डाल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तात्क्षणिक वेग क्या कहलाएगा? किसी निश्चित समय पर तात्क्षणिक वेग क्या कहलाएगा? किसी निश्चित समय पर
किसी निश्चित पल में या किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग या किसी निश्चित समय पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी वस्तु का t समय पर सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t में विस्थापन डेल्टा s हो तो t समय पर तात्क्षणिक वेग क्या कहलाएगा? डेल्टा s अपान डेल्टा t। इसका मात्रक क्या होगा? या सभी वेग का मात्रक क्या होगा? वही जो चाल का मात्रक होता है, क्योंकि दिशा का कोई मात्रक होता नहीं है। हाँ, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। हो गया? तो किसी निश्चित क्षण पर या किसी निश्चित समय पर, जैसे मान लीजिए कि आप 10 बजे घर से निकले या 9 बजे घर से निकले, तो 9:05 पर आपका वेग क्या है? पैदल चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, या 9:05 10 सेकंड पर आपका वेग क्या है? ये क्या बतलाएगा? तात्क्षणिक वेग बतलाएगा। हो गया? सापेक्ष वेग रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लीजिए दो वस्तुएं गतिमान हो, ठीक है, दो वस्तुएं गतिमान हो, तो एक के सापेक्ष दूसरे का वेग क्या कहलाएगा? सापेक्ष वेग कहलाएगा। हम पहले ही दिन पढ़ा रहे थे ना इस चीज़ को, कि वेग को या गति को हम हमेशा सापेक्ष मानकर ही गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं मानते हैं तो वहाँ पे क्या सापेक्ष रहता है? वहाँ हम पृथ्वी के सापेक्ष गतियों को नापते हैं, यानी किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष हम सारे जो गति से संबंधित चाल हुई हमारी, या दूरी हुआ या विस्थापन हुए, सब किसी न किसी के सापेक्ष ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो वस्तुएं गतिमान हो, तो एक के सापेक्ष दूसरे का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले में से दूसरे, मतलब एक के वेग में से दूसरे के वेग को घटा देंगे। तो इसमें लिख लीजिए, जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि
वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, अगर मान लीजिए ये आपको निकालना है सापेक्ष वेग, तो भी ए बी अगर मान लीजिए इसे ले लें तो इसे कैसे निकाल, किसके सापेक्ष निकालना है, ए के सापेक्ष। किसका वेग निकालना है, वस्तु बी का, यानी वस्तु बी का वेग माइनस वस्तु ए का वेग। ठीक है, तो यानी बी का वेग निकालना है किसके सापेक्ष, ए के, तो वे ए का वेग घटा देंगे किसके वेग में से, बी के वेग में से घटा देंगे। तो इसे लिख लीजिए ऐसे ही, वस्तु v का वेग माइनस वस्तु a का वेग। तो अब रहने दें, अगले दिन जो है आप सबको त्वरण पढ़ाएंगे।